today we are going to start our second chapter, materials, metals and non-metals। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 1 जो था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपने देखा था कि वो चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितने सारे उसमें कंपटीशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कंपटीशन के क्वेश्चन जैसे आईआईटी के क्वेश्चंस या मेडिकल्स, एम्स या नीट के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें, ठीक है। और अपने 10th लेवल में एनटीएससी के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग आज की क्लास में हम लोग चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं वो पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा आज की क्लास में एडिशनल थिंग्स है, एडिशनल टॉपिक कह सकते हो। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों, एक्चुअली आप पीरियड टेबल के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे 10th क्लास में, लेकिन मुझे क्या लगता है कि लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ नया सीखने का जुनून होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनसे हम लोग आगे निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को इस चैप्टर में भी हम कंपटीशन के क्वेश्चन करा सकें, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम लोग इसके लिए पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, 8th क्लास में जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग लगे, ठीक है ना, लेकिन आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। हमें क्या करना है, थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? तो आई होप आप लोग रेडी हो गए। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड चैप्टर, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले बच्चों थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्लियर? तो बच्चों है क्या? इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बच्चों देखो, वर्ड यूज है मॉडर्न, इसका मतलब क्या है कि पहले बहुत सारे वर्क हुए होंगे इस पे, और भी कई साइंटिस्ट ने अब इसको अरेंज किया होगा, बनाया होगा, ठीक है। तो हम लोग उन सब के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो मेनली हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में, जो आज के डे टू डे लाइफ में हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आप लोग इसके शेप और साइज से डरिएगा नहीं कि हाँ ये कितना बड़ा कैसा क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल मत डरिएगा, अभी आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं कि पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो बच्चों इसको किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले, ठीक है बच्चों, हेनरी मोजले ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था? 1913 में, ठीक है। याद रखिएगा, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, तो याद रखिएगा कि इसने दिया था, इसको हेनरी मोजले ने दिया था, और किस ईयर में दिया था? 1913, ठीक है। चलिए, अब अगला बच्चों क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये जो एलिमेंट्स को रखा गया है, तो मतलब कि कैसे भी किसी को कहीं भी रख देते हैं, ठीक है। जैसे देखा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, फिर दिख रहा है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। तो ऐसे क्यों रखा है? ये जो नीचे रखे इसको ऊपर देते, ऊपर को नीचे रख देते हैं, है ना, तो कैसे भी रख देते हैं। तो क्या बच्चों, इन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया, ठीक है ना, एक रूल फॉलो किया। तो वो क्या था बच्चों, इन्होंने जो एलिमेंट्स को रखा, इन्होंने उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, उसका बेस क्या है। तो आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, किस बेसिस पे इनको रखा गया है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा किस बेसिस पे? एटॉमिक नंबर।
क्लियर, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ ये क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो एटॉमिक मॉडर्न पीरियड टेबल है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको किस बेसिस पे अरेंज किया गया है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, याद रहेगा, समझ आ गया बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों कि जो पीरियड टेबल है, ठीक है, ये इसको कैसे सिस्टमेटिकली याद रखें, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमारा पीरियड जो मॉडर्न पीरियड टेबल है इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड, ठीक है। तो देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तो आपको जो हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, इस तरीके से, और वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो जैसे कॉलम, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कभी कंस्ट्रक्शन होता है ना, कहते पिलर खड़े किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उस पर छत बनाई जाएगी, ऐसे सुना होगा आपने वर्ड, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं तो ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल में इसमें बात करें, बात इसके बारे में बात करते हैं तो बात पूछते हैं कि कितने ग्रुप होंगे और कितने पीरियड्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग पीरियडिक टेबल में देखते हैं कि ग्रुप और किसके, पीरियड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे थे कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स, नहीं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको बोलते हैं बच्चों पीरियड्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज फर्स्ट, ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका पीरियड हो गया, और ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए बच्चों, 7, ठीक है ना। तो ये बच्चों किसके बारे में बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स। तो देखते हैं बच्चों कॉलम कितने, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्लियर बच्चों। तो हमें पता चल गया कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स एंड टोटल पीरियड्स, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेगा, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर नोट कर लीजिए कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं बच्चों, टोटल ग्रुप्स 18 एंड टोटल पीरियड्स, टोटल पीरियड्स कितने बच्चों, 7, याद रहेगा। चलिए दोबारा देख लीजिए, जितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 7 क्या हो गए बच्चों आपके पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, देखिए 1 2 से लेकर के 18 तक, 18 क्या हो गया बच्चों आपके ग्रुप्स, याद रहेगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में घुमा देगा, वो क्या करेगा, आपको बोल देगा कि एक में दे देगा 20 ग्रुप्स 7 पीरियड्स, और किसी में दे देगा आपका 18 ग्रुप एंड 6 पीरियड कर देगा, ठीक है, या 5 पीरियड कर देगा, लाइक दिस। 4 ऑप्शन बना करके वो आपका नॉलेज चेक कर लेगा। तो याद रहेगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना, क्लियर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो ये था बच्चों किसके बारे में, आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना, टोटल ग्रुप एंड टोटल पीरियड्स, ठीक है। तो बच्चों इसके पहले हमने बात किया था कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो किस तरीके से अरेंज है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोगों कई बच्चों सुने होंगे, ठीक है ना, तो लेकिन अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किससे बताया जाता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है ना। कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है ना।